क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका सब कुछ, सचमुच सब कुछ, एक पल में छिन जाए तो क्या होगा? कल्पना कीजिए, आपका सारा पैसा, आपकी मेहनत से कमाया हुआ हर एक रुपया हवा में उड़ जाए। कल्पना कीजिए, आपकी वह पहचान और प्रतिष्ठा, जिसे बनाने में आपने सालों लगाए, अचानक बेमायने हो जाए। कल्पना कीजिए, आप अपने सबसे करीबी रिश्ते भी खो दें, फिर भी इस खालीपन में हल्का, शांत और अडिग रूप से खुश महसूस करें। यह नामुमकिन लगता है ना? पर यह मुमकिन है। यह एक पुराने लकड़हारे के 3 गुप्त मंत्रों का वादा है, जो मैंने एक दूर दराज के गांव की कहानी में सुना था। एक ऐसी कथा जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, और हैरानी की बात नहीं, इसकी बुद्धि हमारे शास्त्रों और धरोहर में भी मिलती है। यह नया ज्ञान नहीं, बल्कि भूला हुआ सत्य है। तो मेरे साथ चलिए, ध्यान से सुनिए। पहला मंत्र। हार का बोझ खुशी को जला देता है। सोचिए, उस व्यवसाय के बारे में जो चल नहीं पाया, उस रिश्ते के बारे में जो टूट गया, या उस परीक्षा के बारे में जिसमें आप असफल हो गए। हम उस हार को एक भारी कंबल की तरह ओढ़ लेते हैं, जो हमें शर्म और अफसोस में डुबो देता है। पर क्या हो अगर हम उस बोझ को जला दें? उपाय, स्वीकृति की अग्नि। इसके लिए मैं एक छोटा मिट्टी का दिया जलाता हूं, जिसमें शुद्ध घी होता है। यह दिया केवल दिया नहीं, मेरी चेतना का प्रतीक है। फिर मैं उसमें एक चुटकी हल्दी डालता हूं, जो शुद्धिकरण और नई शुरुआत का प्रतीक है, और कपूर का एक छोटा सा बिंदु डालता हूं, जो नकारात्मकता को भस्म कर देता है। इसे हमेशा सुरक्षित रूप से करें, धातु की तश्तरी पर या बाहर किसी पत्थर पर। सुरक्षा सबसे पहले। उस लौ को देखते हुए मैं 108 बार एयूएम नमः शिवाय फुसफुसाता हूं। हर मंत्र के साथ मैं शिव, परम चेतना को अपनी हार को बदलने की शक्ति सौंपता हूं। फिर मैं अपनी असफलता के एक प्रतीक को आग में डालता हूं, शायद किसी अस्वीकृति पत्र की प्रति, या एक पर्ची जिस पर मैंने अपनी गलती लिखी हो। याद रखें, कभी भी कोई कीमती या आवश्यक चीज नहीं जलानी है। यह केवल एक प्रतीक है। मैं उस आग की गर्मी को अपनी शर्म को सीख में बदलने देता हूं। देखता हूं कि कैसे मेरी हार राख में बदल रही है, और मैं मुक्त हो रहा हूं। ध्यान दें, जब मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूं कि जो हुआ वह हो चुका है, तो अतीत मुझ पर हावी नहीं होता। वह मेरा शिक्षक बन जाता है, जेलर नहीं। अब स्वयं से पूछिए, मैं किस हार को पकड़े हुए हूं जिसे मुझे आजाद करना है? दूसरा मंत्र। अतीत की यादें वर्तमान पर बादल डालती हैं। हम अक्सर अच्छी या बुरी यादों में खोए रहते हैं। सुनहरे दिन हो या दर्द भरे पल, दोनों ही हमें आज में जीने से रोकते हैं। हम यादों के बोझ तले दबे रहते हैं, और आज की सुंदरता देख नहीं पाते। उपाय, कृतज्ञता का जल। इसके लिए मैं सुबह सूर्योदय पर तांबे के बर्तन में साफ ठंडा पानी भरता हूं। तांबा ऊर्जा को शुद्ध करता है, और पानी भावनाओं का प्रतीक है। इसमें मैं थोड़ा कच्चा दूध मिलाता हूं, जो पोषण और कोमलता का प्रतीक है, और फिर थोड़ा गुड़ मिलाता हूं, जो जीवन की मिठास और उन स्मृतियों से मिली सीख की मधुरता का प्रतीक है। इस जल को हाथों में लेकर मैं 51 बार एयूएम कृतज्ञताय नमः बोलता हूं। हर मंत्र के साथ मैं उन सभी अनुभवों के लिए आभार व्यक्त करता हूं, अच्छे और बुरे, जिन्होंने मुझे बनाया है। फिर मैं अपने अतीत की किसी एक निशानी को इस जल से धोता हूं, जैसे कोई पुरानी छपी हुई तस्वीर या कोई छोटी वस्तु जो किसी याद से जुड़ी हो। उसके बाद मैं वही पानी किसी पौधे की जड़ में डाल देता हूं। उस याद से जुड़े बोझ को प्रकृति को सौंप देता हूं, पर उससे मिली सीख और आभार अपने पास रखता हूं। ध्यान दें, कृतज्ञता दर्द को मिटाती नहीं, वह उसे नए अर्थ में रखती है। घाव को ऐसे निशान में बदल देती है जो हमारी ताकत की याद दिलाता है, ताकि दिल में शांति उतर सके। अब स्वयं से पूछिए, आज मैं किस एक छोटी सी चीज के लिए आभारी हो सकता हूं? तीसरा मंत्र। भविष्य का डर आज को चुरा लेता है। हम क्या होगा अगर की चिंता में इतने डूब जाते हैं? क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ गया? क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली गई? यह डर हमें जकड़ देता है, और हम आज कोई कदम उठाने से घबराते हैं। उपाय, विश्वास की पवन। मैं अपने सबसे बड़े डर को एक छोटे पुनर्नवीनीकृत कागज पर लिखता हूं। उसे शब्दों में ढालते ही उसका आधा प्रभाव समाप्त हो जाता है। फिर मैं उस पर एक चुटकी अगरबत्ती की राख डालता हूं, जो समर्पण का प्रतीक है। उसे गुड़ और हल्दी के साथ एक छोटे साफ सफेद कपड़े में लपेटता हूं, मिठास और शुद्धि के साथ। फिर मैं खुली हवा में कदम रखता हूं,
और उसे ब्रह्मांड को सौंपता हूं, उसे छोड़ देता हूं। और मैं 108 बार एयुएम विश्वासाय नमः का जप करता हूं। मैं यह जिम्मेदारी से करता हूं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई कचरा न फैले। यह ब्रह्मांड पर विश्वास का कार्य है, भरोसा कि जो भी होगा मेरे हित में होगा। ध्यान दें, जब मैं विश्वास करता हूं तो चिंता छोड़कर कार्रवाई करता हूं, और जब मैं कदम बढ़ाता हूं तो डर अपने आप छोटा हो जाता है। अब स्वयं से पूछिए, आज मैं अपने डर की दिशा में कौन सा एक छोटा कदम उठा सकता हूं? अतिरिक्त मंत्र, अपने दिन में कृष्ण को आमंत्रित कीजिए। यह सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली है। मैं चुपचाप बैठता हूं 9 दिनों तक और 1008 बार एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय दोहराता हूं। यह मंत्र उस चेतना सागर से जुड़ने का सीधा मार्ग है जो हम सबके भीतर है। और हर दिन मैं एक करुणापूर्ण कर्म चुनता हूं, किसी को पानी पिलाना, किसी जानवर को खाना खिलाना, या बस किसी की बात ध्यान से सुनना। वही कर्म वह दरवाजा है जिससे सच्ची निस्वार्थ खुशी भीतर आती है। ये मंत्र केवल शब्द नहीं, ये कर्म है। स्वीकृति का कर्म, आभार का कर्म और विश्वास का कर्म। ये रास्ते आसान नहीं, पर वे आपको उस शांति तक ले जाएंगे जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। यदि इस यात्रा ने आपके हृदय को छुआ है तो नीचे टिप्पणियों में टाइप करें, मैं आनंद चुनता शी चुनती हूं। इस वीडियो को पसंद करें, इसे उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत हो, और ऐसी ही और ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए सदस्यता लें। और याद रखें, चाहे बाहर कितना भी अंधेरा क्यों न हो, अपनी भीतर की ज्योति को सदैव जलाए रखें।